हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जिसके अंदर चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है, ये चैप्टर अपन स्टडी कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड स्टडी कर लिया अपन ने। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट थर्ड। अब देखिए, डेवलपमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज के अकॉर्डिंग यानी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो अपन पढ़ते हैं वो अपन पूरे के पूरे स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट वन, हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, फोंटानेल्स, टीथ, वाइटल साइन, और क्या क्या रहेंगे, इन्फेंट स्किल, प्ले अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपन अकॉर्डिंग टू एज स्टडी करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाइट लेकर के चलते हैं। हाइट की वृद्धि अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप किस प्रकार से होती है। तो देखिए नॉर्मल हाइट जो है वो बर्थ के टाइम एट बर्थ कितनी होती है, 45 टू 55 सेंटीमीटर। एवरेज अगर कोई पूछ ले तो 50 सेंटीमीटर। अब देखिए माना कि बर्थ की जो हाइट है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बर्थ से लेकर के 6 मंथ का जब बेबी होगा उस टाइम तक यानी जन्म से 6 महीने तक, स्टार्टिंग के 6 महीने जो हाइट में वृद्धि है वो 2.5 सेंटीमीटर प्रति मंथ पर मंथ के हिसाब से होगी, ठीक है। यानी एक महीने में 2.5 सेंटीमीटर, अगले महीने में 2.5 सेंटीमीटर, फिर अगले महीने से 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से करते करते जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक मंथ हाइट बढ़ेगी। और 6 मंथ जो है, छठे महीने से लेकर के जो 12वां मंथ है, 12 मंथ है, उस दौरान अगले 6 महीने में हाइट जो है वो 1.25 सेंटीमीटर प्रति मंथ के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। चलिए अब माना कि एट बर्थ हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसलिए तीसरे महीने पर आपको कोई पूछ ले कितनी होगी हाइट, 60 सेंटीमीटर होगी। एक साल पर कोई पूछ ले तो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक साल पर हाइट जो है बर्थ की हाइट का 50% बढ़ जाती है। बर्थ की हाइट कितनी है, 50, 50 का 50% कितना हुआ, 25, ठीक है। तो इस 50 में ये 25 जोड़े कितनी हो गई, 75। तो एक साल पर हाइट कितनी होगी, 75, जो कि बर्थ हाइट की 50% बढ़ जाती है। चलिए 4 साल पे कोई पूछ ले तो 4 साल पर हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखिए एक बात और क्या इंपॉर्टेंट निकली कि 4 साल पर जो हाइट है वो बर्थ हाइट की 2 गुना हो जाती है, 50 गुना 2 यानी 100, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेट की। नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 से 3.9 kg, ठीक है। बर्थ से लेकर के स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है उस टाइम तक 25 से 30 ग्राम वेट पर डे बच्चे का बढ़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर डे, ये ध्यान में रखना, मंथ नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड मंथ से लेकर के जो 12वां मंथ, 12th मंथ तक 400 ग्राम पर मंथ वेट बढ़ता है, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। यहाँ पे ये पर डे है तो पर डे ही है, और ये पर मंथ है तो पर मंथ ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बर्थ वेट, मान लीजिए बर्थ का वेट कितना है, 3 kg है, तो 6 महीने से 6 महीने पर वेट कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। किसका, बर्थ वेट का। तो बर्थ वेट कितना था, 3 किलो, 6 महीने पे वेट कितना होना है, 2 गुना बढ़ जाना है, तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 kg। एक साल पर वेट कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। किसका 3 गुना, इस बर्थ वेट का, तो कितना होगा, 9 kg। 2 साल पर वेट 4 गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 12 kg। 5 साल पर वेट जो है वो कितना, 6 गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 18 kg, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब पूछने को 8 का पूछ लेगा, 10 का पूछ लेगा, 12 का, ऐसे कोई अंत तो है नहीं, ठीक है ना। चाइल्ड एज तक पूछ लेगा, 19 तक पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन जनरली 5 साल तक के बच्चों का ही पीडियाट्रिक में पूछा जाता है। चलिए ये हो गया वेट अपना। थर्ड वन, हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मली 33 टू 35 सेंटीमीटर एट बर्थ टाइम होता है। हेड सर्कमफेरेंस जो है ये जनरली नॉन स्ट्रेचेबल इंच टेप से मेजर किया जाता है। स्ट्रेचेबल होगा इंच टेप तो क्या होगा, मेजरमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मल बर्थ हेड सर्कमफेरेंस कितना है, 33 टू 35 सेंटीमीटर। 3 मंथ पर ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 6 मंथ पर 43 सेंटीमीटर और 1 साल पर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि 1 ईयर पर, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 1 ईयर पर
हेड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है, दोनों 45-45 सेंटीमीटर हो जाते हैं, यानी चेस्ट का सरकमफेरेंस और हेड का सरकमफेरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट सरकमफेरेंस। एट बर्थ नॉर्मली कितना होता है? 30 से 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। एक साल पर 45 सेंटीमीटर, एक साल पर कितना होगा? 45 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, एक साल पर हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस क्या हो गए? इक्वल हो गए। चलिए नेक्स्ट है पांचवा, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। ये देखिए अलग अलग लोकेशन की अपन क्यों मेजरमेंट करते हैं पीडियाट्रिक में? क्योंकि ये एक आइडियल लोकेशन है। इन लोकेशन पे इतनी इतनी वृद्धि आइडियली होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये अपन मेजर करते हैं मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो देखिए मिड अपर आर्म, ये मान लीजिए बच्चे का क्या है? हैंड है, ये बच्चा है, मान लीजिए बच्चा बनाने की कोशिश करता हूँ, गलत बन गया, सॉरी। ये मान लीजिए ये क्या है? बच्चा है, ठीक है। ये इसका क्या है? अपर आर्म है, ठीक है। तो मिड अपर आर्म का मतलब होता है ये जो, यानी कि ये जो शोल्डर वाला एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ से लेकर के ये जो कोहनी है बच्चे की, इसके बीच का पार्ट मिड अपर आर्म, ठीक है, इसको मेजर करना होता है। एट बर्थ इसकी जो ग्रिथ है वो कितनी होगी? 11 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यदि लेस देन 11 सेंटीमीटर हो इंडिविजुअल का, तो इसका मतलब वो क्या होगा? माल न्यूट्रिशन है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 1 से 5 साल तक कितना होना चाहिए मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस? 15 से 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोंटानेल की। क्या होते हैं फोंटानेल? ए गैप बिटवीन सूचर लाइन, खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर जो सूचर्स हैं, उन सूचर देखो हड्डियों से बन के, हड्डियों के बीच में क्या है? सूचर है, ठीक है। और सूचर्स जो है, सूचर्स के बीच में जो गैप होता है उसको अपन बोलते हैं फोंटानेल, ठीक है। जनरली वैसे तो 8 होते हैं, कई बुक्स में 6 पढ़ते हैं अपन, लेकिन जनरली 2 इंपॉर्टेंट फोंटानेल्स हैं। कितने हैं? 2 इंपॉर्टेंट, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। एंटीरियर फोंटानेल के बारे में, ये क्या, इसको बोलते हैं ब्रेगमा भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा। और पोस्टीरियर फोंटानेल ऑल्सो नोन एज लेम्बडा। एंटीरियर फोंटानेल में 3 सूचर्स होते हैं, ठीक है, और 4 सूचर लाइन होती है। 3 सूचर और 4 सूचर लाइन होती है, ठीक है। और जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल में 2 सूचर होते हैं और 3 सूचर लाइन, 2 सूचर और 3 सूचर लाइन, ठीक है। ये हो गया सेजाइटल सूचर और ये हो गया कोरोनल सूचर, ठीक है। 2 तो सूचर हो गए, लेकिन सूचर लाइन कितनी हो गई? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये पोस्टीरियर की बात हो रही है। समझ में आई बात अच्छे से? तो एंटीरियर फोंटानेल में 3 सूचर और 4 सूचर लाइन, जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल में 2 सूचर और 3 सूचर लाइन होती है। एंटीरियर फोंटानेल जो है वो डायमंड शेप होता है, जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल ट्राइंगुलर शेप होता है। एंटीरियर फोंटानेल जो है वो क्लोज कब होता है? 1 से 1.5 साल पर क्लोज हो जाएगा, जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल 1 से 1.5 मंथ पर ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना, सारी चीज़ें आ गई इसमें। नेक्स्ट वन, टीथ। सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी टीथ इरप्ट, कौन सा दांत उगता है बच्चे में? तो लोअर सेंट्रल इंसीजर, नीचे वाले जो 2 दांत है, 6 से 10 महीने पे इरप्ट हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टीथ। टीथ जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस का नाम जहाँ पर भी आ जाए, ये समझना कि वो चीज़ शेड ऑफ होने वाली है, झड़ने वाली है। जैसे कि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी डेसिडुअस है। बच्चा डिलीवर हो गया, होने के बाद में प्लेसेंटा को शेड ऑफ होना है, तो प्लेसेंटा को भी बोलते हैं डेसिडुअस, ठीक है। तो प्राइमरी टीथ है, इरप्ट होते हैं और ये शेड ऑफ भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी टीथ या इनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं, ये होते हैं फिर परमानेंट टीथ, सेकेंडरी टीथ, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी टीथ का सिंपल सा फॉर्मूला, कितनी संख्या में होते हैं? 20 होते हैं, जबकि सेकेंडरी टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, सभी को पता है। अब देखिए ये सूत्र है प्राइमरी टीथ का, 21/02 बटा 21/02, सिंपल, एकदम सिंपल है। देखिए 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा पूरा 32 ही है, मान लीजिए। ये ऊपर वाला मैं आपको समझाता हूँ आराम से, ये मेरा ऊपर वाला जबड़ा, ये मेरा नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने 2 हिस्सों में, राइट और लेफ्ट मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और ये राइट साइड में होते हैं, इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे बात समझ में अच्छे से?
इसी प्रकार से नीचे भी होते हैं, निचले वाले जो टीथ है जबड़े के, इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। जबकि इधर भी राइट साइड में भी निचले जबड़े में इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इस प्रकार से टीथ होते हैं। अब क्या किया जाता है पढ़ने में, जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये सूत्र लगाया जाता है 21/02 ये तो हो गया बच्चों में, और अडल्ट में 21/3 ये अडल्ट में सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सूत्र कैसे लगेगा, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इधर इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इस प्रकार से ये टीथ का बंटवारा होता है। तो देखिए इंसिजन कितने होंगे ऊपर वाले जबड़े में, 2, नीचे भी कितने होंगे, 2। केनाइन ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे, 1, निचले में भी 1। ये बच्चे की बात हो रही है, प्राइमरी जो शेड ऑफ होने वाले टीथ है उसकी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं बच्चे में, ठीक है, ऊपर वाले में भी नहीं होते हैं, नीचे वाले में भी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मोलर कितने होते हैं, 2 और नीचे भी 2, ठीक है। तो 21/02 ऊपर वाले में एक साइड में, और 21/02 ऊपर वाले में दूसरी साइड में। उसी प्रकार से 21/02 नीचे वाले में राइट साइड में, और उसी प्रकार से 21/02 लेफ्ट साइड में नीचे वाले जबड़े में। आ गई बात समझ में। तो देखिए इन सभी को अपन जोड़ेंगे ना, 21/02 पहले ऊपर वाला जो अपर जो है उसकी बात कर रहे हैं, 21/02 बटा प्लस 21/02 कितने हो गए, 2 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 हो गए कितने ऊपर वाले जबड़े में, और 10 ही हो गए नीचे वाले जबड़े में। टोटल कितने हो गए, 20 टीथ हो गए। आई बात समझ में। उसी प्रकार से सेकेंडरी टीथ की बात कर लेते हैं, ये ऊपर जबड़ा, ये निचली जबड़ा, ठीक है। तो ये इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो देखिए इंसिजन कितने, 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ठीक है। उसी प्रकार से ये नीचे होंगे, तो ऊपर वाले का एक साइड, इसमें ऊपर वाले का दूसरा साइड और जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से नीचे वाला एक साइड और नीचे वाला दूसरा साइड, इन चारों को जोड़ेंगे, टोटल 32 टीथ आ जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाइटल साइन की। न्यू बोर्न और इन्फेंट का जो वाइटल साइन है वो अपन सबसे पहले वो स्टडी कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना होता है न्यू बोर्न का, 96.8 फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। सेल्सियस की बात करें तो 36 to 37 सेल्सियस। हार्ट रेट कितनी होती है, 120 to 160 बीट पर मिनट के बीच में लाई करती है। रेस्पिरेशन न्यू बोर्न का कितना होता है, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर की बात करें तो 80 to 90 बाई 40 to 50 mmHg। ये रटने वाले डाटा है, कुछ समझना नहीं है इसमें। नेक्स्ट टोडलर, टेम्परेचर की बात करें 97.5 to 98.6, समझना इतना है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर राइज हुआ है, सीधी सी बात है। जो बेसिक टेम्परेचर है ना वो हल्का सा राइज हुआ है, ठीक है। बाकी एवरेज अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम से ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट रेट जो है, जैसे जैसे एज बढ़ता है हार्ट रेट घटता है। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तब लो होता है, और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। बस इतना ही ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट प्री स्कूलर का, ये आपके सामने दे रखा है। स्कूल गोइंग एज 70 से 110, रेस्पिरेशन 16 से 22, और बीपी 95 से 57, ठीक है, 95/57, सिस्टोलिक 95 और डायस्टोलिक 57, ठीक है। तो ये देखिए बीपी बढ़ेगा कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे ध्यान में रखना ये। वहीं बात करें स्कूल गोइंग एज तो टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर आपके सामने। हार्ट रेट 60 to 100 बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन 18 से 20, और बीपी, ये देखिए बीपी और बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्री स्कूल भी हो गया, स्कूल गोइंग भी एज भी हो गया। नेक्स्ट एडोलसेंट वाइटल साइन, टेम्परेचर कितना 97.5 to 98.6, ये सेल्सियस में। पल्स रेट कितना 55 to 90, ये भी डिक्रीज होता है धीरे धीरे। रेस्पिरेशन की बात करें 12 से 20, ब्लड प्रेशर बढ़ता है 121/70। चलिए स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये हो गया कौन सा, ये हो गया वाइटल साइंस, ये ध्यान में रखना अच्छे से। ये अपने क्या स्टडी किया है, वाइटल साइन, 8वां पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 9वां है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में अलग अलग पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे चूज कर लिए। 3rd मंथ पे क्या स्किल डेवलपमेंट होता है, हेड कंट्रोल, यानी बच्चा जो है वो अपना सर को हैंडल करना सीखता है, यानी हेड लेग जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पे सबसाइड होती है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5वें महीने पर रोल ओवर। बच्चा जो है वो रोल ओवर करना स्टार्ट करता है। 6 मंथ पे सिट विथ सपोर्ट, ठीक है। और 6ठे महीने पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, मोनोसिलेबल वर्ड भी बोलना शुरू कर देता है, जैसे माँ, दा, पा, ऐसे मोनोसिलेबल। 8वें महीने पर सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। 9वें महीने पे स्टैंड विद सपोर्ट, ठीक है। और 9वें महीने पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 22 सिलेबल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, माँ, माँ, दा, ऐसे। नेक्स्ट 12वां महीना है, वहाँ पे स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के भी खड़ा हो सकता है। और 3 साल पर राइड ट्राईसाइकिल, साइकिल भी चला सकता है, 3 पहियों वाली, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो स्किल डेवलपमेंट है वो अपन ने स्टडी की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्ले। तो देखिए ये एक सूत्र ध्यान में रख लेना, सारे आपके प्ले क्लियर हो जाएंगे बच्चे के रिलेटेड। SPICA, स्पाई का, ठीक है। अब देखिए एस मतलब इन्फेंट में एस नाम का प्ले, टोडलर में पी नाम का प्ले, प्री स्कूल एज में आई नाम का प्ले, स्कूल गोइंग एज में सी नाम का प्ले, एडोलसेंट में ए नाम का प्ले, ठीक है। अब इनका नाम देख लेते हैं। इन्फेंट है, इन्फेंट है तो कौन सा प्ले होगा? सोलिटरी प्ले। ये फुल फॉर्म ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है इसकी। एस मतलब सोलिटरी प्ले, पी मतलब पैरेलल प्ले, आई मतलब इमेजिनरी प्ले, सी मतलब कॉम्पिटिटिव प्ले और ए मतलब एथलेटिक प्ले। इन्फेंट कौन सा प्ले करता है? सोलिटरी प्ले। टोडलर कौन सा प्ले करता है? पैरेलल प्ले। स्कूल गोइंग एज इमेजिनरी प्ले, ठीक है। प्री स्कूल हो गया इमेजिनरी प्ले, स्कूल गोइंग एज कॉम्पिटिटिव प्ले और एडोलसेंट एथलेटिक प्ले। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।